अजहर सिद्दीक साहब, नाकामी पे नाकामी हो रही है तहरीक इंसाफ को, इमरान खान साहब को। इमरान खान साहब ने, जैसे मैंने पहले भी कहा, धरने की कॉल इसलिए दी थी कि दबाव बढ़ाए इस्टेब्लिशमेंट पर भी और हुकूमत पर भी, उल्टा लेने के देने पड़ गए। आप देखिए 1.5 साल के बाद कल क्या हुआ, 9 मई के मुकदमात में फर्द जुर्म आयद कर दी गई। अब वो कह रहे हैं कि सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाएंगे। आपको लगता है कि एक और गलती करने जा रही है तहरीक इंसाफ? बहुत शुक्रिया। देखें, आप शायद नाकामी समझ रहे हैं, मैं इसको नाकामी नहीं समझ रहा। आने वाले दिनों में आपको बड़ी क्लैरिटी के साथ आ जाएगी। जी का जाना ठहर गया, सुबह गया या शाम गया। शहबाज शरीफ आने वाले दिनों में आपको अंदाजा हो जाएगा कि उनकी गिरफ्त कितनी गिराएगी है गवर्नमेंट पे। और आप आने वाले दिनों में खुद देखिएगा कि ना उसके यहाँ तब्दीलियां आनी है। मौलाना फजलुर रहमान या बाकी अपोजिशन, ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के हवाले से हम लोगों ने काम शुरू कर दिया। और जहां तक ये 26 नवंबर वाला मामला है ना, 26 नवंबर वाला मामला हमारे ऊपर नहीं, ये हुकूमत वक्त के ऊपर आन गिरा है। फैसल वाडा ने भी ये लायबिलिटी लेने के लिए इनकार कर दिया और ये हुकूमत वक्त पे आ गई। इसीलिए कहा गया है कि 9 मई के ऊपर आप आए। 9 मई तो देखे पहले दिन से कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन बना दें। अब 26 नवंबर के हवाले से भी जो पहले बातें करते थे कि जनाब कोई शहादत नहीं हुई है, अब 12 के करीब शहादतें आ गई हैं और बाकी भी सारा कुछ आ जाना। जब रिकॉर्ड सारा आएगा सामने, एक एक चीज आ जाएगी। लेकिन हमें जो समझना है, लेकिन आप देखें ना, इसी चीज को लेकर आपकी अपनी पार्टी में लड़ाइयां हो रही हैं। बैरिस्टर गौहर और अलीमा खान के दरमियान क्या इस बात पर तकरार नहीं हुई, जिसकी तस्दीक उन्होंने खुद की है? वो अलीमा खान साहब कहती हैं कि आप लोगों ने जो है वो क्यों 12 लोगों के नंबर्स दिए। तो बैरिस्टर गौहर साहब ने क्या ये नहीं कहा कि जो हमारे पास हकायक है हम तो वही देंगे ना? तो मतलब ये कि पार्टी के अंदर ये डिस्कशन हो रही है, तुमने ज्यादा तादाद क्यों दी तो तुमने कम क्यों दी? देखिए मेरी बात सुने, आप देखिए हर एक का अपना एक ओपिनियन है। बैरिस्टर गौहर साहब ने आपने कहा तो उन्होंने बात की जो डाटा अवेलेबल है। लेकिन एक बात तो हकीकत है कि डाटा जो है अभी तो जख्मियों का, अभी तो डाटा सारा इकट्ठा हो रहा है, अभी तो लोग आ नहीं रहे। अभी तो लोगों ने अंदराजे मुकदमा की दरखास्तें लेकर आनी है या इस्तगासे दायर करने हैं, वो सारा कुछ सामने आ जाएगा। तो मैं नहीं, यानी इस तरह की ये छोटी मोटी, अब देखिए डिफरेंसेस होना अलहदा बात है, लेकिन इसमें इख्तलाफ राय या ये समझना कि बिल्कुल एक दूसरे के मुखालिफ हो गए, वो मैं नहीं समझता ऐसी कोई बात है। पार्टी आज भी मुत्तहिद है। और बहुत देखें, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है ना कि बुशरा बीबी साहबा ने भी एक बात आकर कह दी, उसको भी इस तरह लिया जा रहा है कि जैसे उन्होंने तो बताया है, उन पे इल्जाम था कि वो छोड़ के भाग गई हैं। उन्होंने बताया कि नहीं, वो खड़ी रही हैं, वो आखिरी उन्होंने पार्टी के अंदर जो इख्तलाफ था उसको और बेनकाब कर दिया, उन्होंने पर्दा हटा दिया है। उन्होंने कहा मैं खड़ी हुई थी, मुझे जबरदस्ती ले जाया गया है। देखिए उन्होंने तो यही बात बताई है ना कि वो जो उन पे इल्जाम था वो वहां खड़ी रही हैं, बाकी लोग आगे। और देखिए दूसरा, एक गोलियों के सामने कौन खड़ा होता है? बुशरा बीबी साहबा की हिम्मत देखे ना कि वो एक घरेलू खातून होने के अलावा, गैर सियासी होने के अलावा उन्होंने इस बात का मुकाबला किया है। और बड़ी और जो लोग इल्जाम था कि जो शोहदा हुए उनके घर नहीं आना जाना, वो भी जाना चला गया। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, हमें जो समझना है कि हालात जिस सिमत में जा रहे हैं, मैं जो और सिमत एक देख रहा हूँ, याद रखिएगा सिविल नाफरमानी की जो तहरीक है ये कामयाबी की तरफ गामजन होगी। और उसकी वजूहत आपके सामने मैं रख देता हूँ कि मुल्क इस वक्त 2014 में नाकाम हुई थी, कामयाब हुई थी सिविल नाफरमानी की तहरीक। देखिए वो उस वक्त के हालात, मारूजी हालात और थे, इस वक्त के मारूजी हालात तो बहुत सपोर्ट हासिल थी। क्या बात कर रहे हैं आप अजहर सिद्दीक साहब? नहीं वो छोड़ें, वो एस्टैब्लिशमेंट को एक तरफ रखें, आपको पता है। नहीं वो देखिए, वो ये सवाल ये नहीं है। सिविल नाफरमानी में हमें एस्टैब्लिशमेंट की ना जरूरत है ना कोई कंसर्न है। अब बात अवाम ने फैसला करना है और अवाम इस वक्त जो फैसले कर रही हैं वो आपके सामने है। सवाल तो ये है कि ये तो सोच रहा हूँ, ये यानी ये अल्टीमेटली प्रेशर तो उन्हीं इदारों में पड़ना है ना कि आप एक ऐसी हुकूमत को बिसाखियों के सहारे लेकर चल रहे हैं जिन्होंने 2.5 साल से इस मुल्क की मईशत का सत्यानाश कर दिया है। इस मुल्क को यानी बता दें कि मुल्क के इकोनॉमिक इंडिकेटर कहाँ बेहतर हुए, डॉलर नीचे आ गया, पेट्रोलियम प्राइसेस खत्म डाउन हो गई या महंगाई खत्म हो गई। तो ये वो सारी चीजें। और याद रखिएगा इस मुल्क की इकोनॉमी में ओवरसीज पाकिस्तानी का बड़ा आता है और आपने ओवरसीज पाकिस्तान को, आप लोग इस मुल्क को ब्लैकमेल करेंगे क्या? हम लोग चांद पे चले गए हैं, बहुत तरक्की कर ली है कि कोई सिविल नाफरमानी की तहरीक भी हो जाए, टैक्सेस ना भी इकट्ठे हो तो डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या हम लोगों ने इतनी तरक्की कर ली है? देखिए सवाल है
सवाल ये है कि इस मुल्क की तबाही और बर्बादी हो रही है, इसको रोकना कैसे? तो इससे कौन सा दूध और शहद की नहरें बहेंगी जब आप लोग सिविल नाफरमानी की तहरीक में क्या करेंगे आप लोग? क्वेश्चन बड़ा वाज़ेह है। इस मुल्क की सिमत का तयन तो एक करना है ना, यानी एक नाजायज हुकूमत जो फॉर्म 45 और 47 पे आई है, इलेक्टेड है नहीं, जिस तरीके से लाकर बिठाया गया है, और उसके रिजल्ट आप देख रहे हैं कि मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आ रही। आप लोगों ने तो IMF को भी खत लिखे थे 2022 में, क्या बना उसका? IMF ने पैसे नहीं दिए, पैसे दिए। देखिए वो ह्यूमन राइट वायलेशन पे आज भी हमारा स्टैंड है, और इस गवर्नमेंट को सोचना है कि खुदा ना खास्ता अगर अभी पता यही चल रहा है कि ओवरसीज पाकिस्तानी इंटरनेशनल अपना कोर्ट ऑफ क्रिमिनल जस्टिस में जा रही हैं, अगर वो चले गए तो मैस्केयर के ऊपर हुकूमत वक्त को तो मुश्किल हो जाएगा, सैंक्शन बड़ी लग सकती है इसके ऊपर। सोचना यही है कि इस कभी ट्रंप पर तकिया करते हैं, कभी ओवरसीज पर तकिया करते हैं, अब सिविल नाफरमानी पर आप लोगों ने तकिया कर लिया है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाएंगे तो शायद खान साहब बाहर आ जाएं। देखिए तरीका एक ही है। राना साहब भी आज एक प्रोग्राम में कह रहे थे अदालतों से रिहाई मिलनी है, ना तो एहतजाज धरनों से रिहाई मिलनी है इमरान खान को, ना ही सिविल नाफरमानी की तहरीक चला के रिहाई मिलनी है। देखिए अब ये तो अब आप बड़ी वाज़ेह है। इमरान खान साहब 180 का 88 के करीब मुकदमा तो हो गए हैं, 4 मुकदमा में सजा हुई, 2 में रिहाई हो गई, तीसरे में भी नैब भाग गया कि आप दोबारा इसको रिमांड कर दें। इमरान खान साहब अब ये जितने मुकदमे हुए, इमरान खान तो जेल के अंदर है। अब तो देखें 9 मई में एक जमानतें खारिज हुई है, वो हो जानी, उसके बाद कौन सा मुकदमा रह गया जिसके अंदर इमरान को रखना है? वो आगे अब हुकूमत वक्त जो कह रही है, तो हुकूमत वक्त ये और क्या कर रही है? ये झूठे मुकदमे और जो दर्ज कर रही है, ये बंद करना, झूठे मुकदमे और दर्ज करना। कितने का और दर्ज करने हैं? आज तक जितने मुकदमे दर्ज किए हैं कोई बता दे कि जिसमें इमरान खान के खिलाफ वो केस चल सका, जबरदस्ती आपने सजाएं दे दी, वो सजाएं तो कायम नहीं रह सकी ना। अभी भी 9 मई के हवाले से बता दें एविडेंस, इमरान खान तो जेल में था, ये तो रिकॉर्ड के ऊपर अब आते हैं। और अभी तक अगर इतना ऐसा होता तो दहशतगर्दी के कवानीन को अगर आप समझना चाहें उस कानून को, तो 90 दिन के अंदर आप लोगों का मसला ये है कि एक हाथ आप लोग गर्दन पे रखते हैं, दूसरा हाथ आप लोग पैरों पे रखते हैं। एक तरफ मुज़ाकराती कमेटी 5 रुकनी के जाए मुज़ाकरात करें, अगर वो नहीं कामयाब होती तो फिर आप लोग कहते हैं कि हम लोग जो है वो सिविल नाफरमानी की तहरीक। आप लोगों का मसला ये है कि आप एक तरफ थ्रेट करते हैं, दूसरी तरफ बात भी करना चाहते हैं, तो ये 2 काम साथ साथ नहीं चल सकते। नहीं, देखिए एक बात बड़ी सामने है, वो समझना ये है कि कल हम पे इल्जाम ना रहे कि आपने 14 दिसंबर की जो कॉल दी है उससे पहले आपने गुफ्तो शनीद क्यों नहीं की? ये 26 नवंबर का यही तो इल्जाम लगाते रहे कि हमने हालांकि कोई कमेटी नहीं बनाई, एक टेलीफोन किया मोहसिन नकवी ने, उसके अलावा बता दें जो आगे आकर बढ़ाओ। तो ये तो पॉलिटिकल हमारी एक कोशिश है जो हम साबित कर रहे हैं। लेकिन बात करें ना, मुज़ाकरात आप लोगों को करने हैं, आप लोगों ने करने हैं मुज़ाकरात, और मुज़ाकरात आप लोग शराइत पे करना चाहते हैं। तो वही शराइत है ना जो इमरान खान साहब कहते थे पहले हुकूमत छोड़े फिर बात होगी। जब वो बात करना चाहते थे आपने कहा हुकूमत छोड़े तो बात होगी। अब आप लोग ये बात करें कि पहले कैदियों को रिहा करें फिर बात होगी। नहीं, देखिए ना, सियासी कैदियों की रिहाई की बात हो रही है ना, हम कौन सा कह रहे हैं? सियासी कैदियों जो आपने जारे कैद किए, और दूसरी जो बात है वो जुडिशियल कमीशन है, क्या हमारा हक नहीं है? जो मॉडल टाउन सानिया का जब जुडिशियल कमीशन बना था तो अब क्या आज है? 9 मई का जुडिशियल कमीशन में बनाने में हर्ज क्या है? 26 नवंबर का जुडिशियल कमीशन बनाने में हर्ज क्या है? यानी ये बड़े जायज और रीजनेबल मुतालबात हैं। अगर ये हुकूमत कसूरवार नहीं है, उन्होंने तो पहले यानी फौरी तौर के ऊपर ये बनाना चाहिए, और ये एक वायबल सोल्यूशन है। इस दफा हम ज्यादा स्ट्रॉन्गर फुटिंग पे होंगी, इनर लेवल के ऊपर भी गुफ्तगू शरीर चल रही है, और जो सिविल नाफरमानी की तहरीक है, अगर ये ना बातें मानी, ये मुतालबा राणा साहब ने तो कह दिया है, राणा साहब ने तो अभी एक प्रोग्राम में कह दिया है कि नॉट निगोशिएबल, कोई निगोशिएशन इस पे नहीं हो सकती इनके मुज़ाकरात पे, आप जितने मर्जी कह के मार लें। देखिए मैं बताऊं, बात बड़ी वाज़ेह है। तो ये साबित कर रहा है ना कि आप हट दरबी के ऊपर हैं, आप डीड बने हुए हैं। हुकूमत वक्त का काम डीड बनना नहीं है, उसका कब देखें जुडिशियल कमीशन बनाने में हर्ज किया। हम ये बड़ी जेन्युइन बात है हमारी। आपने सियासी कैदियों के ऊपर मिसाल के तौर पर अगर एक मुकदमे से रिहाई मिलती है, दूसरे में, हालांकि असूल यही है कि जितने मुकदमे जब एक दफा गिरफ्तार हो गए तो हर एक में गिरफ्तार है। आप ये तो बताएं ना कि कहाँ है? और इंसाफ के लिए दरवाजे बंद करने के लिए कभी 26वीं तरमीम, कभी जजेस की तैनाती, अब जजेस पैक करने के हवाले से आईनी बेंचेस अगर सुप्रीम कोर्ट में बनाए, हाई कोर्टों में क्यों नहीं बनाए? अभी बैठकर जितना जुल्म हो रहा है, पर्चे दर्ज, बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ खत्म हो गए। क्या ये बात दुरुस्त है कि इमरान खान साहब जो हैं वो मौजूदा जो सियासी लीडरशिप है उससे नाराज़ हैं और
कोशिश है कि जो पुराने लोग हैं उनके, जो पुराने साथी हैं उनके साथ उनको पार्टी में ओहदे दिए जाएं, वो पार्टी मामलात को लेकर आगे चलें, जिसमें मुशर्रफ चीमा है, फवाद चौधरी हैं और लोग हैं, उनके साथ वो मिलकर आगे चलना चाहते हैं, क्योंकि बकौल उनके ज़राए के मुताबिक वो समझते हैं कि तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप ने एहतजाज की कॉल्स हों, धरनों की कॉल्स हों, ना बाहर लोगों को निकाल सकी, ना इनकी स्ट्रेटजी दुरुस्त होती थी। देखिए, सियासी तौर पर देखिए जो देखिए, याद रखिएगा, सीजन पॉलिटिशियन की तो हर पार्टी को जरूरत है, और मैं ये समझता हूं कि यकीनन कहीं ना कहीं कमी कुताही जरूर है कि मोटिवेशन, मोबिलाइजेशन, लेकिन आप जब फस्तायत का मुकाबला कर रहे हो तो बड़ा मुश्किल है। इसीलिए इमरान खान साहब ने अब स्ट्रेटजी जरा बदली है, और इसीलिए वजह यह है कि क्यादत में रीशफलिंग करने में हर्ज क्या है उसमें, और उनके मुताबिक यानी कोशिश कर, यानी पॉजिटिव कोशिश है ना, कोई बदमाशियां तो नहीं कर रही, कोई गुंडागर्दी या जोर जबरदस्ती तो नहीं कर रहे, और कोशिश यही है कि वो सियासी लीडरशिप आगे आए, और आगे इसमें हज भी कोई नहीं है। वो भी मिसाल के तौर पर अगर देखा जाए, जो कमेटी बनाई है उसमें सलमान अकरम राजा तो हैं, या तो बताए नहीं है, असद कैसर जो पुराने ये सारे चले आ रहे थे, या तो बताए ना ये नहीं, ये लोग आगे नहीं थे, ये वही लोग हैं सारे आगे, और वही उन्हीं लोगों को आगे रखा गया है, और फर्क सिर्फ इतना है कि उन एक्टिवेट या मोबिलाइज करने की बातें हैं, और ये एक अच्छी पॉजिटिव सेंस में मैं देख रहा हूं इसको, यानी नजर ये अब सियासत के जो दाव पेच है ना, इमरान खान साहब आप बेहतर तरीके से एक बेहतर स्ट्रेटजी के साथ सामने आ रहे हैं, और इसके रिजल्ट आप मुझे नजर आ रहे हैं। मैं तो आपके सामने आज कह रहा हूं, आज आप नोट कर लीजिए। बहुत शुक्रिया।